रिलेशनशिप में होके हमें ना बहुत बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमारा पार्टनर ना कि हमारे संग प्यार का ढोंग कर रहा है या फिर सच में लॉयल है। हमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जब भी हम रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो हमारे इतने क्वेश्चन सताए जाते हैं ना कि वो पर्सन हमें चीट तो नहीं कर रहा है, या फिर वो चीट करेगा तो हमारे साथ क्या होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो आज का वीडियो इसी बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनल। आप सभी को मोटिवेट करने आई हूँ। रिलेशनशिप में होने वाली छोटी छोटी मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करने आई हूँ, आपको गाइड करने आई हूँ। आज हम इसी बारे में बात करेंगे जो आपके मन में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है ना, कि रिलेशनशिप में होकर भी हमें ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे पार्टनर प्यार के नाम से हमारे साथ खेल तो नहीं रहा है ना। तो ऐसे कुछ 4-5 पॉइंट मैं आपको बताने वाली। ये सारे लक्षण आपके पार्टनर के अंदर दिखते हैं ना, तो अभी आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये पार्टनर आपके साथ खेल खेल रहा है करके। पहला पॉइंट ये आता है कि अनएक्सपेक्टेड मीटिंग। कभी भी मीटिंग की बात होती है ना, तो वो राज़ी नहीं होता है। कई बार आपको मिलने की इच्छा होती है, आप बहुत बार बोलते हो कि मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है आपसे, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बट वो टाइम पीरियड में ना वो आपसे ना मिलने की कोशिश नहीं करेगा। कि बोल के थक जाओगे कि अभी आपको मिलने की इच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, और सडनली सामने वाले पर्सन ना आपसे मिलने की बात करेगा, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग की बात करेगा। या तुम 5 मिनट के अंदर आ जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठी हूँ, मुझे आपसे मिलना है करके। कई बार तो ऐसे भी हो जाता है कि दोनों के ऐसे सारी प्रॉब्लम की वजह से ब्रेकअप भी हो जाने के बाद भी इंसान अनएक्सपेक्टेड मीटिंग करने की कोशिश करता है, वो आपसे बात करने की कोशिश करता है। और जब भी वो अपने हिसाब से मीटिंग अरेंज करता है, तभी आपको समझ जाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ना सिर्फ उसके हिसाब से हो रही है। उसके हिसाब से वो टाइम देना चाहता है, उसके हिसाब से वो मीटिंग करना चाहता है, उसके हिसाब से वो प्यार में रहना चाहता है, उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें अगर प्यार में हो रही हैं तो ये समझ चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है करके। दूसरा लक्षण ये है कि ना बीच बीच में ऐसे हो जाता है कि पार्टनर ना कुछ टाइम पीरियड के लिए ना गायब हो जाते हैं। जैसे कि सडनली अगर आपने मिलने की बात कही है, अभी मीटिंग हो चुकी है, मीटिंग हो जाने के बाद आप बहुत अच्छी तरीके से मिल लिए हो, तो वो इंसान ना उसके बाद कुछ वक्त के लिए गायब हो जाता है। 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, या फिर महीना भर के लिए ना वो गायब हो जाता है। आपको शक्ल नहीं दिखाएगा, आपको मैसेज नहीं करेगा, आपको कॉल नहीं करेगा। ये बड़ा ना दुविधा वाला क्वेश्चन होता है कि सडनली अगर ऐसा पर्सन कभी गायब हो जाता है ना इतने दिनों के लिए, आपको ना कॉल है, ना मैसेज है, ना कुछ भी आपको कंसर्न दिखा नहीं रहा है ना वो टाइम पीरियड में, ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि वो इंसान आपके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है। क्योंकि अगर सच्चा प्यार करने वाला इंसान ना आपसे, अगर आप में झगड़े भी हुए हैं, कुछ भी हो गया है ना, तो वो इंसान एक दिन बड़ा मुश्किल से गुजारता है। अगर वो इतना दिन आपको बिना कांटेक्ट किए भी रह रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है। उस यही लक्षण आपको बता देते हैं कि वो इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा है। क्योंकि जो इंसान 8 दिन, 10 दिन, महीना भर रह लेता है ना, वो बड़ा सिग्नल मिल जाता है कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ प्यार के नाम पे ना आपके साथ टाइम पास ही कर रहा है करके। कोई ऐसा पर्सन इतना बिजी नहीं होता है, या कोई सडनली इतना वर्कलोड नहीं आता है कि वो 8 दिन या 15 दिन या महीना भर गायब हो जाए करके। तो ये बहुत बड़ा साइन होता है आपको, इंसान को, पार्टनर को परखने के लिए। तीसरा लक्षण ये है, जब भी आप प्यार में हो ना, तभी पार्टनर ना फ्यूचर को लेके या फिर कोई भी बात रहती है ना, तो वो ना मैं करके बात नहीं करता है। यानी मैं ये हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, या तूने मेरे लिए ये किया। वो बात करेगा ये हमने किया है, ये ना हमारा है, ये हम ना दोनों साथ में करेंगे, हम ना ऐसी चीज़ें करेंगे तो सुधर जाएगी। ये सारी बातें होते हैं, हम होती है। मीन्स वो जो अपनापन आता है ना हम में, मीन्स वो पार्टनर को टोटली अपना मान चुका रहता है। इस वजह से हम ये वर्ड वो पार्टनर के मुंह से निकलता है। कई पार्टनर्स ना मोस्टली ऐसा होता है, अगर आपको टाइम पास पर्सन को पहचानना है ना, तो बहुत बड़ा लक्षण है कि ये बहुत बड़ी बात आपको समझ में आ जाएगी कि वो कभी भी ना अपनापन नहीं दिखाएगा अपने रिलेशन के अंदर। वो हमेशा तूने वो किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, या तूने मेरे लिए वो किया, तू ऐसा क्यों करती है, या फिर हम वाला वर्ड, अपनापन वाला वर्ड्स ना उसके मुंह से आपको सुनाई नहीं देंगे।
तो ये चीज़ समझ चाहिए। अगर आपको ये लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, कैसे होता है कि हम एक टाइम पीरियड तक ना सब चीज़ें संभाल लेते हैं, हम संभालने की कोशिश करते हैं क्योंकि रिलेशनशिप हमें अच्छा रखना रहता है और लॉन्ग लास्टिंग रखना रहता है। बट ना कुछ टाइम पीरियड बाद ऐसे सिम्टम्स, ऐसे लक्षण हमारे सामने आ जाते हैं, तो ना वो हमें बार बार दिखाते हैं ये लक्षण कि ये इंसान ना तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। देखो, हमेशा होने वाली चीज़ें और कई कबार होने वाली चीज़ें, दोनों बात ना अलग होती है। अगर हमेशा ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, तो इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा है। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण में ये बताऊंगी कि रिलेशनशिप में होकर भी ना पार्टनर क्या करता है, आपको ना सबसे छुपा के रखने की कोशिश करता है। वो ना जग जाहिर नहीं होने देता है। मीन्स क्या, अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो तो वो ना किसी को नहीं बताएगा ये बारे में, वो समाज के सामने आप दोनों के रिलेशनशिप लाना नहीं चाहेगा। ये लक्षण होता है टाइम पास करने वाले इंसान का। वो ये आपको ये कन्वे करने की कोशिश करेगा, या आपने ऐसा क्वेश्चन किया कि तुम अपने फ्रेंड सर्कल में क्यों नहीं बताते, तुम अपने घर पे क्यों नहीं बताते, या फिर तुम ऐसे अपने नज़दीक के पर्सन को क्यों नहीं बताना चाहते, तो वो आपको एक्सक्यूजेस देगा कि नहीं, ये हमारा रिलेशन है, हम इसे छुपा के रखेंगे, हम दुनिया के सामने ला के क्या करेंगे। ये सारी बातें करके ना आपको वो कन्विंस करने की कोशिश करता है और आप उनके बातों में आ भी जाते हो। बट ये चीज़ आप ध्यान रखना है, जो इंसान को 4 जनों के सामने आपको रखने के लिए, 4 जनों के सामने आपका नाम बताने के लिए, 4 जनों के सामने आपका रिलेशन जाहिर करने के लिए उसे डर लग रहा है ना, उसे ये चीज़ का डर लग रहा है, उसको समाज का डर लग रहा है, उसको फैमिली का डर लग रहा है, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि वो ना सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम पास ही कर रहा है। ये सच्ची में होता है, करते हैं ऐसे। मैं इवन ये लड़कों ही नहीं, लड़कियों की भी बात कर रही हूँ, होती है, करते हैं ऐसे। रिलेशनशिप में होकर भी ना ये सारी चीज़ें छुपा के रखना, ये टाइम पास का एक लक्षण या साइन माना गया है। वो इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा है। और फिफ्थ और मोस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ना कभी वो पार्टनर ना आपके साथ फ्यूचर को लेके बात ही नहीं करना चाहेगा। जैसे शादी करनी है इन फ्यूचर, लेके आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, तो फ्यूचर में हम शादी करेंगे, फ्यूचर में हमारा ऐसा हम दोनों मिलकर ऐसे बिजनेस करेंगे, या हम दोनों लेकर फ्यूचर को लेकर अपने फैमिली से बात करते हैं। फ्यूचर को लेकर वो बात ही नहीं करना चाहता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करिए, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।